नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज के दिन हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल बताऊंगा, जिससे आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोग को याद होने में दिक्कत हो मैं याद भी करा दूंगा, बहुत ही आसानी से निकल आता है। देखिए, एकदम छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जो अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो 4 बेसिस पर निकलती है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ। मंथली का क्या मतलब हो गया? जब आप हर महीने की पहली तारीख, मतलब आप हर महीने पैसे निकाल रहे हो। क्वार्टरली मतलब आप हर 3 महीने के लिए पैसे निकाल रहे हो। हाफ ईयरली यहाँ पे 6 मंथ का हम पीरियड लेते हैं कि हम खाली 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 6 मंथ हम खाली 6 महीने कर रहे हैं। और 9 मंथ क्या होता है, जिसमें हम खाली 9 महीने ड्राइंग कर रहे हैं, बाकी के 3 महीने हम ड्राइंग नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, जो ड्राइंग हो सकती है वो हम 3 बेसिस पे लेते हैं: बिगनिंग, मिडिल, एंड। बिगनिंग मतलब हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहे हैं। मिडिल का क्या मतलब होता है, हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहे हैं। और एंड का क्या मतलब होता है, जो हर महीने का आखिरी दिन है हम उस दिन ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब कि पैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले महीने 12, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6/12। एक महीना का हम हाफ कर लेंगे, मतलब कि 0.5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 0.5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब कि जो बिगनिंग का मंथ निकलता है वो कैसे निकलता है? 6.5/12। जो एंड का निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 5.5/12। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली में भी हम 12 महीने का पीरियड लेते हैं, इसलिए 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 6/12 मिडिल के लिए निकल आएगा। एक क्वार्टर में हमारे कितने महीने होते हैं? 3 महीने। 3 महीने का हाफ कितना होता है? 1.5। तो 1.5 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1.5 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। मतलब बिगनिंग के लिए आ जाएगा 7.5/12, एंड के लिए आ जाएगा 4.5/12। इसके बाद हम आगे आते हैं 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए हम कितने महीने का पीरियड देख रहे हैं? 6 महीना। मतलब कि चाहे साल के स्टार्टिंग के 6 महीने ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे एंडिंग में कर रहे हैं, या बीच में किसी भी 6 महीने के पीरियड के लिए हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम 6 महीने का पीरियड ले रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने एक साल लिया था तो 12 का आधा लिया था। यहाँ पे अब 6 मंथ के लिए ले रहे हैं, तो 6 महीने का हाफ कितना हो जाएगा? 3। 0.5 प्लस 0.5 माइनस, मतलब यहाँ पे 3.5/12, यहाँ पे 2.5/12। इसके बाद आखिरी चीज देख लेते हैं 9 मंथ। 9 मंथ के लिए हम 9 महीने का पीरियड ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ 12 का लिया था, यहाँ 12 का लिया था, 6 महीने में 6 मंथ का लिया, तो यहाँ 9 मंथ का हाफ कितना हो जाएगा? 4.5। तो सबसे पहला मिडिल में आ जाएगा 4.5/12। यहाँ पे भी सेम 0.5 प्लस 0.5 माइनस। तो अगर आप पैटर्न देखो, तो अगर हम क्वार्टरली हटा दें, मंथली, 6 मंथ और 9 मंथ, तीनों में हम 0.5 प्लस कर रहे हैं, 0.5 माइनस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली में हम 1.5 महीना मतलब 1.5 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। इसलिए हमने 3 का आधा किया, 1.5, उसको यहाँ पे प्लस किया, उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए सिंपल यही चीज याद होनी चाहिए। याद बहुत आसानी से कर सकते हो, चाहे 6 6 3 4.5 कर लो, आगे पीछे प्लस माइनस कर लो। अगर ये भी याद रखने में दिक्कत है तो भाई एक सिंपल सी टेबल बना लो। मंथली के लिए 12 का आधा 6, क्वार्टरली में भी 12 का आधा 6, 6 मंथ के लिए 6 का आधा 3, 9 मंथ के लिए 9 का आधा 4.5। इसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला भी होता है। मान लीजिए आपको ऐसे याद रखने का मन ना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड को निकालने के लिए पहली ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचा है प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचा है उसको ऐड करो, अपॉन 2 करोगे, तो भी इस फॉर्मूले से भी एक एक करके सारी चीजें निकली है। ठीक है, अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। धन्यवाद। आगे की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए।